सबको शुभेच्छा। आई एम आईवी बोस। राकेश जी शुरू करते हैं, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हम अकॉर्डिंग टू स्लाइड चलेंगे और बीच बीच में मुझे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा वो मैं आपको शेयर करती रहूंगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डेली हैबिट्स फॉर ए हेल्दी गट। 10 जो हैबिट है हमारे गट्स को प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से काम करवाने के लिए, उसको हम अभी जानते हैं, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़िए राकेश जी। गेट इनफ स्लीप। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्लीप पैटर्न सबसे ज्यादा आपको डिसाइड करता है आपका गट कैसे रहेगा, ठीक है। प्रॉपर स्लीप मतलब 6 to 8 आवर्स। एन एडल्ट पर्सन सबको जरूरत पड़ता है एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, उनको प्रॉपर स्लीप चाहिए, वो भी साउंड स्लीप। बीच बीच में उठ के इधर उधर करना, मोबाइल देखना, ये वाला चीज अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, आजकल के दिन में हम प्रॉपर पोस्चर के साथ सोते नहीं है, तो प्रॉपर पोस्चर के साथ सोना भी बहुत जरूरी है। दैट मीन्स मैं अभी उतना साइंटिफिक तरीके से नहीं बता रही हूँ। जब आप खाना खाते हो उसके बाद हैवी मील, जैसे लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट, दिस 3 आर हैवी मील्स फॉर अस। तो इसके तुरंत बाद सोने ही जाना है। इसके तुरंत बाद हम लोगों को थोड़ा सा गैप लेना है, या तो 5 से 10 मिनट हम लोग वॉक कर सकते हैं। उसके बाद जब सोने जाना है हमको लेफ्ट साइड में मुड़कर टर्न कर सोना पड़ेगा। उसके बाद रात में हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट ये स्लीपिंग पोस्चर स्टार्टिंग में मेंटेन करना आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट। स्टे हाइड्रेटेड। देखिए गट के लिए हम लोग कहीं पर भी एक अ, आप कहीं पर भी घर के आसपास, आपके शरीर के आसपास कुछ भी धोने के लिए, वॉश आउट करने के लिए वाटर का ही यूज करते हैं ना। तो इसके लिए भी अंदरूनी मतलब धोती के लिए भी हम लोगों को वाटर की ही जरूरत है। तो मिनिमम से मिनिमम 2 लीटर्स फॉर अ पर्सन इट्स नीडेड। और आपको क्या करना है, उसको आपको जस्ट क्लासिफाई करना है कैसे हम वाटर ले प्रॉपर तरीके से। अगर हम लोगों को मतलब लगभग से लगभग हम लोग देखें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हम इंटेक कर सके तो हमारे लिए बेस्ट होता है, बेस्ट ऑप्शन, प्रॉपर ऑप्शन। ओके, इसको हम लोग कैसे इजी तरीके से ले सकते हैं उसका भी मैं एक गाइडलाइन आपको बता देना चाहती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर वाटर ले तो हम लोगों को आसानी होगा। जैसे हम लोग 7 बजे उठते हैं या 6:30 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, कभी भी उठे हम लोग, तो उठकर एम्प्टी स्टमक में 1 ग्लास वाटर। 9 AM हमें एक टाइम जस्ट फॉर योर यूजुअल बेनिफिट, उसके लिए मैं एक टाइम मेंशन करके बोल रही हूँ। तो 9 बजे हम लोग सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं। इसको हम या तो ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले या फिर ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटा बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम 11:30 बजे जब, या 12 बजे या 1 के बीच में, 11:30 से 1 के बीच में हम लोग जब लंच करते हैं तो उसके 30 मिनट्स बिफोर हम ले सकते हैं। फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर हम कभी भी नहीं, लंच के 1 घंटा बाद लेंगे। फिर एट 3 to 4 जब गैप होता है उस टाइम में भी हम लोगों को 1 ग्लास वाटर लेना पड़ेगा, दैट इज फिफ्थ ग्लास। शाम को हम लोग कुछ भी खाते हैं तो तब 1 ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हैं। और डिनर से जब आधा घंटा पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इन तीनों से आधा घंटा पहले पहले 1 ग्लास वाटर लेना चाहिए। और लास्ट में 10 बजे जब हम सोने जा रहे हैं तो बेड से पहले भी 1 ग्लास वाटर लेना चाहिए। तो अगर इस टाइम को हम लोग मेंटेन करेंगे ना, देखेंगे हम लोगों का 8 to 9 ग्लासेस ऑफ वाटर हो जाएगा इनटेक, जस्ट इसको। और अगर इसको भी हम लोग 1 ग्लास वाटर नहीं ले सकते तो सिप सिप करके आधा घंटे गैप में 1 कप छोटा अगर आप वाटर लेंगे तब भी आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और अभी गर्मी का सीजन है, वाटर तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो डिहाइड्रेटेड होके क्या होगा नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट। हीट अप योर फाइबर। देखिए हम लोगों के पेट को सफा करने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। इससे पहले भी हम जान चुके हैं फाइबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की एस्पेक्ट ऑफ टूडेज वर्ल्ड। जहाँ पे हम लोग देखते हैं खाली हम लोग कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हैं या फिर प्रोटीन बेस्ड खाना खाते हैं, फाइबर को तो हम भूल ही चुके हैं। मतलब ये जो ग्रीन कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फाइबर। और ये हमारी आंतों के लिए बहुत सुरक्षा पैदा करता है। दीज आर वेरी हेल्पफुल टू डाइजेस्ट आवर फूड्स। और अगर आप देखोगे फाइबर ज्यादा से ज्यादा लेते हैं
तो हमारा पेट ना ऑटोमेटिकली बहुत कम खाने से फुल हो जाता है। तो हम लोगों को ज़्यादा भूख भी नहीं लगती और इसको डाइजेशन में भी ईज़ी होता है और वेट रिडक्शन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है? इसके साथ क्या है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बोल ही दिए, उसके साथ हम लोग चिया सीड्स ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं, सोक्ड नट्स जैसे सुबह में एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं आफ्टर द वाटर। क्विनोआ और ब्राउन राइस ये तो आज के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें फुल ऑफ फाइबर और उसके साथ प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में हम लोगों को मिल जाती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अभी आ गया फिस्ट ऑफ फर्मेंटेड फूड, ठीक है? फर्मेंटेड फूड क्या होता है? ये आपको सभी को पता है, जो हम लोग रात में करके रखते हैं और नेक्स्ट डे उसको अभी के दिन पे हम बनाते हैं, उसको रख देते हैं ढक के, फिर उसको दैट इज। और हमारे यहाँ पे फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में हम लोग किस किस को इंक्लूड कर रहे हैं? डोसा, इडली, ढोकला, कर्ड, उपम, बटर मिल्क, ठीक है? इस सारा जो चीज दिया गया है ना, इसमें से दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बटर मिल्क और दही, दैट मीन्स कर्ड। ये गुड गट को और हेल्दी गट को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर कभी भी आपको पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपको खाना खाने का जी नहीं कर रहा है या फिर क्या खाए आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली गो फॉर जस्ट दही, कर्ड और राइस। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर गट टू रिटेन योर गुड बैक्टीरियाज। ओके, गुड बैक्टीरिया आपका रहेगा। अगर कुछ भी गुड बैक्टीरिया खराब हो गया है, दैट मीन्स मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारी जो बॉडी है ना, फुल बॉडी, इसमें जो हमारा गट स्टार्ट होता है फ्रॉम मुंह टू एनस, तो इस जगह पे क्या होता है, हमारा 3 ट्रिलियन बैक्टीरियाज रहता है। उसमें क्या होता है, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरियाज क्या होता है 85% और बैड बैक्टीरियाज होते हैं 15%। तो जब हमारे बैड बैक्टीरियाज एक्टिवली काम करते हैं, दैट मीन्स हम लोग बाहर का उल्टा सीधा खाना खाते हैं और हमारे गुड बैक्टीरियाज काम करना बंद कर देते हैं, तभी जाके हम लोगों को गट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ये कर्ड और बटर मिल्क खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीने में, देखिए खाना खाने के साथ हमको वाटर नहीं लेना है, लेकिन बटर मिल्क एक ग्लास हम लेके बैठेंगे और उसे भी सिप सिप करके पिएंगे, तो दैट विल बी वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर आवर गट हेल्थ। और उसके साथ ये डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है ईट कामली एंड स्केड्यूल। देखिए, ईट कामली एंड स्केड्यूल, दैट मीन्स यहाँ पर फाइट और फ्लाइट मोड, इसको बहुत अच्छे से, एक होता है देखिए हमारे शरीर में अच्छा आपका ही एग्जांपल लेते हैं। आप कहीं पर गए हो या फिर मैं कहीं पर गई हूँ, तो वहां पे क्या होता है, दो मोड्स होते हैं। कहीं अगर हमको लगता है कि दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मी, तो एक तो क्या कर सकेंगे, हम वहां पे फाइट करेंगे कि नहीं मुझे यहाँ पे टिके रहना है, और नहीं तो क्या होगा, फ्लाइट मतलब वहां से तुरंत भाग जाओ। तो यही दो सिचुएशन है जिससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। यहाँ पे बॉडी पे क्या हो रहा है देखिए, एज दिस हैपेंस आवर बॉडी फोकसेस ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। हमारे शरीर में जितने सारे फंक्शंस होते हैं, दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। दिस हेल्प us to flee or attack an enemy. Blood is diverted to the muscles, our breath rate increases and external senses becomes hyper alert. Simultaneously, systems that are non-essential to fight or flight are suppressed. This includes digestion. देखिए, इसमें क्या हम लोग बता रहे हैं, अगर आपका कुछ भी सिचुएशन हुआ ना, तो उसके हिसाब से आपका गट काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी सिचुएशन हो गया, आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई है और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है और आप कहीं पे जाके बहुत ज्यादा डर गए हो या फिर किसी की बातों से आपको बहुत ज्यादा चोट आई है, दैट मीन्स यू आर हर्टिंग इमोशनली और किसी के बातों से। लेकिन ये जो अलर्ट है, ये आपका बॉडी को अलर्ट करेगा और आपका गट ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो हम लोगों को क्या है, किसी भी सिचुएशन पे जाके खाना नहीं खाना है। दैट मीन्स हम अगर मूवी देखते देखते वहां पे बहुत सारा मारपीट हो रहा है, तो देखते देखते हम इन्वॉल्व हो गए, तो खाने का जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो रेट चेंज हो जाएगा, ठीक तरीके से नहीं जाएगा। बच्चे खेलते खेलते खाना खा रहे हैं, मोबाइल देखते देखते खाना खा रहे हैं, हम पेन से लिख भी रहे हैं, खाना भी खा रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट माइंडफुल ईटिंग। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईटिंग। हम लोगों को बैठ के आराम से एक जगह पे छोटा छोटा निवाला लेके खाना है, दैट मीन्स योर निवाला शुड बी
फिट विद इन योर हैंड। इफ इट इज ए रोटी का टुकड़ा, तो इसमें जितना आएगा इतना छोटा छोटा रोटी का टुकड़ा लेके आपको आराम से चिबा चिबा के खाना है। अगर राइस होगा तब भी आपको थोड़ा सा लेके ऐसे उठा के फिर खाना है। और एक चीज आपको याद रखना है, आप जब भी खा रहे हो बहुत कंसंट्रेशन के साथ छोटा छोटा निवाला लेने से क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा प्रॉपरली। नहीं तो आप अगर बड़ा बड़ा निवाला लेके खाना खाओगे ना, वो प्रॉपर तरीके से आपके एसोफेगस से पास करने में भी आपको ट्रबल होगा। और वो जब स्टोमक में जाएगा, स्टोमक इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑलरेडी जो पचा हुआ खाना है। वो कहाँ पे होता है, वो हमारे मुंह के अंदर में हो जाता है। हमारे अंदर में, मुंह के अंदर में जो सलाइवा है, जो दांत है, जो जीभ, ये क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में हमारे खाने को पूरा तरीके से नहीं बल्कि आधा तरीके से पचा देता है। फिर वो एसोफेगस के जरिए जाता है स्टमक में, और ये आधा पचा खाना आहिस्ता आहिस्ता स्टमक में जाके पचता है। तो हम लोगों को क्या करना है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ माइंडफुल ईटिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस स्टार्च। फूड्स लाइक ग्रीन बनानास, आपको पता ही है, ओट्स, कुक्ड एंड cooled rice and potatoes, raw potato starch, legumes, and some other grains provide good sources of resistance to starch. Technically classed as a type of fiber, resistant starch is thus named because it resists digestion. As it passes through digestive tract, we don't have the enzymes to break it down, but our gut microflora do. In fact, resistant starch is a feast for the bacteria in our gut and provides the nutrients and fuel these bugs need to do their important work. That means ये जो resistant starch है, इसको अगर हम लोग लेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए आज के डेट में ओट्स सभी खाने के लिए बोल रहे, कुक्ड एंड कोल्ड राइस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक चीज आपके सामने बोल दूं, आज के डेट में आप जितना रोटी खाओगे उतने से अच्छा है अगर आप कुक्ड राइस खा सको। दैट विल बी गुड फॉर योर एंड बेनिफिशियल फॉर योर, क्या बोल, आपके गट्स के लिए, गट हेल्थ के लिए। ओके, नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स इफ यू नीड देम। एंटीबायोटिक अगर आपको लेना है, डेफिनेटली हमारे शरीर में कुछ गुड बैक्टीरियाज जो है, जो मैंने अभी आपके लिए सामने बोला कि 85% गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर जब भी हम लोगों को कोई बुखार होता है या फिर कोई तबीयत खराब होता है, तो हमको एंटीबायोटिक्स की हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक हम जब लेने जाते हैं ना, तब ये एंटीबायोटिक हमारे गुड बैक्टीरियाज के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और वो गुड बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके शरीर में कुछ गलत बैक्टीरियाज ने एंट्री लिया है, तो उसकी वजह से आपको कोई बुखार या कोई भी डिजीज आया है, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दिया कि आपके अंदर में जो बैक्टीरिया जाने की वजह से आपको वो डिजीज हुआ है उसको वो किल करेगा। ठीक है, लेकिन बात क्या होता है, वो तो नहीं होता। आपके जितने गुड बैक्टीरिया से जितने सेल्स हैं, गुड सेल्स, बैड सेल्स, सारे इसके ऊपर इफेक्टेड हो जाते हैं। तो उस टाइम में अगर हमारे गुड बैक्टीरियाज अच्छे से नहीं काम करते हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका डाइजेशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए देखना कि हम लोगों को जब भी तबीयत खराब होती है ना, एंटीबायोटिक देने के साथ साथ डॉक्टर्स हम लोगों को डाइजेशन के लिए कोई भी डाइजेस्टिव एड्स जैसे रेंटेक, जिंटेक या फिर कोई एंजाइम्स सजेस्ट करते हैं, ताकि वो टैबलेट और एंटीबायोटिक लेने की वजह से हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो ना आ पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एंटीबायोटिक्स लेते टाइम हम लोगों को बहुत कॉशियसली लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स। इससे पहले ही मैंने आप लोगों को प्रोबायोटिक्स के बारे में थोड़ा बता दिया, फिर भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फिर से वही चीजें हैं, देखिए, योगर्ट, बटर मिल्क, चीज, मीसो या फिर किमची, ये सारे बहुत सारे नाम से, लेकिन एक्चुअली होते हैं ये प्रोबायोटिक्स। दैट मीन्स इनको खाने से आपके शरीर के जो गुड बैक्टीरिया है वो अगर नष्ट हो गए हैं, तो उसको भी फॉर्मेशन के लिए आसानी होता है। जैसे किसी भी तरीके से हमारे शरीर में जो 3 ट्रिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से जो 85% गुड बैक्टीरिया है उसको हम लोगों को इंटैक्ट रखना है।
अगर वो 85% से कम होने लगे और 15% से ज्यादा बैड बैक्टीरिया बढ़ गए तो हमारे शरीर के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता। तो इसीलिए अगर हम प्रोबायोटिक्स ईच एंड एवरी डे ले, दैट मीन्स सबसे आसान जो होता है बटर मिल्क घर में बनाना। दही लाओ, दही के साथ थोड़ा सा 80-20% में वाटर मिला के और कुछ मसाला डाल के आप उसको बना ले सकते हो। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और दही तो हम लोग घर में बना ही सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग आसानी से हमारे प्रोबायोटिक्स को बढ़ा सकते हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट देखिए, एंटीबायोटिक्स वर्सेस प्रोबायोटिक्स। अभी एंटीबायोटिक्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय द गट माइक्रोफ्लोरा, प्रॉब्लम्स इन डाइजेशन। अभी हम आपको बोले कि आपके अंदर में कोई भी अगर गलत तरीके का बैक्टीरिया आ गया, कुछ भी आपके शरीर में काम कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों को एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और वो शरीर में जाके जब काम करेगा, उस बैड बैक्टीरिया के साथ साथ आपके जो गुड माइक्रोफ्लोरा है उसको भी काम करेगा, तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। और प्रोबायोटिक्स क्या कर रहे हैं, बेनिफिशियल गट माइक्रोफ्लोरा को बढ़ा रहे हैं। तो आपका एनहेंस डाइजेशन एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा तो आपका तो इम्यूनिटी बढ़ेगा ही, और आप स्वस्थ और चंगे रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक्स। Prebiotics are non-digestible plant fibers that humans cannot digest. The beneficial bacteria in your gut eat this fiber. देखिए, ये आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। हमारे शरीर में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। प्रीबायोटिक फाइबर गोज थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड एंड इज फर्मेंटेड व्हेन इट रीचेस द लार्ज कोलोन। हमारे लार्ज कोलोन में जाके, मतलब जहां से हमारा एनस से पॉटी निकलता है उसके जस्ट ऊपर में जाओगे तो आपको लार्ज कोलोन मिलेगा। दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस फीड्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया colonies including probiotic bacteria and helps to increase the number of desirable bacteria in our gut। ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया से गैट में उसको बढ़ाने का काम करता है। that are associated with better health and reduced disease risk। Foods that are high in prebiotics include garlics, beans, green bananas, antichokes, oats, avocado, leeks, onions, चिकोरी रूट, ये सारी चीजें जो है हमारे प्रीबायोटिक्स के हिसाब से काम करता है। और सबसे ज्यादा तो एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये तो आपको सबसे ज्यादा सबसे इजी वे में मिलेगा। जितना कलरफुल आप वेजिटेबल्स अपने शरीर में ला पाओगे उतना अच्छा है आपके गट हेल्थ के लिए। Rest your system just like you do. Your belly needs some rest to work in peak condition. When you think about all hard and incredible work your digestive system does transform food into well, you it's little wonder that it need time to repair and heal between meals. Try not to overeat or snack overly often, as this ensure your belly gets the break that it deserves between all its hard digestive work। मैंने आपको ये पढ़ के सुना दिया, लेकिन एक्चुअल होता क्या है रेस्ट योर सिस्टम। देखिए, हम लोग ऑलवेज काम नहीं कर सकते। जैसे हमारा हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल सबके हाथ में होता है। मोबाइल में क्या आप अगर 24 घंटे इस सिस्टम को काम करवाओगे तो ये काम कर पाएगा नहीं। उसको भी टाइम देना पड़ेगा, उसको भी रेस्ट देना पड़ेगा, उसको भी जब चार्जर चाहिए तो चार्जिंग के लिए हम लोग प्लग करके उसको चार्ज भी देंगे। दैट मीन्स चार्ज टाइम में हम उसको काम भी नहीं करवा सकते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का सिस्टम पूरा अलग है। हम खाते खाते पेन से लिख भी रहे हैं, मोबाइल भी कर रहे हैं, उसके साथ हमारा लैपटॉप में मीटिंग भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हाउ इट कुड बी पॉसिबल। बॉडी को टाइम चाहिए सब चीजों के लिए प्रॉपरली काम करने के लिए। देखिए, सुबह में हम लोग उठ के जब ब्रेकफास्ट लेते हैं, दैट इज फर्स्ट हैवी मील, उसको हजम करने के लिए हम लोगों को टाइम चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसको थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक देना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, हर एक फूड के बीच में हम लोग रिकमेंड करते हैं मिनिमम 4 आवर्स का अगर गैप हो तो दैट इज बेस्ट फॉर यू। अगर नहीं हो सकता तो आप छोटा छोटा मील लीजिए 2 आवर्स का एटलीस्ट गैप करके। ओके। ये क्या करेगा,
आपके जो गट सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए हेल्प करेगा। व्हाट इज द प्रॉपर टाइप ऑफ वर्क? ये आपने जो खाना खाया उसका एसिमिलेशन बॉडी में जाके हर एक सेल में उस खाने को पहुंचा देना, दैट इज वर्क ऑफ योर ब्लड। ये प्रॉपर तरीके से होगा तभी जाके आपका जो गट है प्रॉपर तरीके से काम करेगा और आपका बॉडी जो भी चीजों को डेफिशिएंसी सिंड्रोम में ले जा रहा था उसको और नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से खा रहे हो, प्रॉपर टाइम से खा रहे हो और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर टाइम मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो रेस्ट हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। 6 नेचुरल रेमेडीज फॉर ए हेल्दी गार्ड देखते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। जिंजर, गार्लिक, ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे नेचुरल रेमेडीज है। इसको अगर हम लोग खाने में मिलाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। जिंजर जो है ये aids gastric emptying by speeding up the movement of the foods from the stomach to upper intestinal tract and can be effectively used for treating indigestion, diarrhea, bloating, irritable bowel syndrome। इसलिए देखना, हम लोग जब भी कोई करीज वगैरह या फिर वेजिटेबल करी या कुछ भी खाना बनाते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर जिंजर पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड हुआ तो। वेजिटेरियन फूड में हम लोग ऑलमोस्ट जिंजर ऐड ही कर देते हैं, क्योंकि these products have also आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, और आयुर्वेद में जिंजर और गार्लिक को बहुत अच्छे तरीके से सराहा गया है। गार्लिक को यूज करने से कितने फायदे हैं अभी मैं उतना बोलने नहीं जा रही हूँ, बहुत बहुत बेनिफिट्स है। और सबसे ज्यादा ये गार्लिक हमारे हार्ट के लिए है। इसमें एलिसिन बोल के एक केमिकल होता है जो हमारे हार्ट को बहुत अच्छे से तंदुरुस्त रखता है। ओके, और उसके साथ साथ क्या है, हमारे इंटेस्टिनल पैरासाइट्स और वर्म्स को भी ये किल करता है, करके हमारे गट हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाता है। नेक्स्ट, अब आ गया फेनेल सीड्स। फेनेल सीड्स क्या होता है आप लोगों को सभी को पता है। सौंफ, आंवला भी आप लोगों को सभी पता है। आंवला तो सब लोग शायद लेते ही होंगे। सबसे ज्यादा अगर विटामिन सी हम लोगों को मिले तो दैट इज रिचेस्ट सोर्स इज दिस आंवला। हम लोग आंवला कैसे ले सकते हैं? आप कच्चा भी ले सकते हैं, आप राइस के भी साथ ले सकते हैं। फेनल सीड्स आपको तो याद ही है ना, आप कहीं पर भी जाते हो, घर में हम लोग शायद भूल जाते हैं फेनल सीड्स लेना, लेकिन कहीं पर भी अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाए ना, उसके बाद आप लोगों को फेनल सीड्स और उसके साथ थोड़े छोटे छोटे शुगर क्यूब्स सर्व किए जाते हैं। ये आपके गुड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और खाने को अच्छे तरीके से पचाने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, कैरवे सीड्स, दैट इज अजवाइन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कहीं पर भी गैस हो, कोई भी सिस्टम हो, कभी भी लगे ना, अगर आपको लग रहा है कि ब्लोटिंग लग रहा है, कि थोड़ा बहुत कहीं पर गए खाना वाना बहुत सारा खा के आए, तो आके आप तुरंत क्या कर सकते हो, हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 1 चम्मच कैरवे सीड दैट मीन्स अजवाइन डाल के उसको छोटा मतलब बॉईल करते करते हाफ कप में लेके आइए, फिर उस वाटर को पी लीजिए। तो ये आपका डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। त्रिफला इज नन अदर देन एनीथिंग, मतलब त्रिफला मतलब शिव जी का त्रिशूल के माफिक हो जाता है। ये त्रिफला आप कभी भी ले सकते हो, नहीं है, इसको आपको लेना है एम्प्टी स्टमक में सुबह में या तो रात को सोने से पहले विथ सम वाटर। और जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है या फिर दूध के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूध के साथ भी ले सकता है। तो ये सबसे अच्छा गट हेल्थ में हम लोगों को हेल्प करता है। Okay, हम यहीं पे आज का प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं।